ड्रोन देखे जाने के बाद सांबा और परगवाल में बड़ी सुरक्षा। पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। सांबा में 3 जगह और परगवाल में भी देखा गया था ड्रोन। दक्षिण के हुंजर गांव में चारों ओर है तबाही का मंजर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां पहुंची। इंतजार में पथराई लापता लोगों की परिजनों की आंखें। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पत्नी का 5 दिनों के बाद रियासी में चिनाब से मिला शव। परिवार के 3 सदस्य अभी भी हैं लापता। 26 जुलाई को रामबन में कार हादसे का हुए थे शिकार। मुबारक मंडी को हेरिटेज होटल में बदलने के मसौदे का हो रहा कड़ा विरोध। विरासत को नुकसान पहुंचाने के लग रहे आरोप। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। सांबा और परगवाल सेक्टर में वीरवार रात को ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। सांबा के साथ साथ परगवाल सेक्टर के अधीन आने वाले इलाकों में भी पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। खासतौर पर सांबा में नदी नालों के किनारों पर बसे खानाबदोशों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की और उन्हें उनके परिवारों व मवेशियों का ब्यौरा जल्द पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के निर्देश भी जारी किए। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर खतरनाक साजिश रच रहा है। उसकी मंशा, इसके पीछे क्या है, ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह से वो बार बार सीमा पार ड्रोन भेज रहा है, उससे किसी खतरनाक साजिश की बू आने लगी है। बीती रात पाकिस्तान की ओर से 4 ड्रोन सीमा पार भेजे गए। पाकिस्तानी ड्रोन गुरुवार रात को सांबा के जिले में 3 जगह देखे गए। बॉर्डर पार से आ रहे ड्रोन को देखकर सुरक्षा बलों ने उस पर फायरिंग कर भारतीय सीमा से खदेड़ दिया। बता दें कि फायरिंग के बाद ड्रोन सांबा के रिगाल गांव के लगती सीमा के पाकिस्तान वापस लौट गए। संदिग्ध ड्रोन सधो गांव के रास्ते भारतीय सीमा में आए थे। मावा गांव के ऊपर मंडराते ड्रोन को देखकर बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। बताया गया है कि 2 और ड्रोन बड़ी ब्राह्मणा और गगवाल में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों के ऊपर उड़ रहे थे। दूसरी ओर अखनूर के परगवाल सेक्टर में भी बीती रात एक ड्रोन उड़ता देखा गया, जो कुछ समय के बाद वापस पाकिस्तान सीमा में लौट गया। गौरतलब है कि 15 अगस्त नजदीक है और जम्मू कश्मीर समेत पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ऐसे में पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकी संगठन कोई बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके में बादल फटने की घटना से चारों ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में अपनों को खो चुके लोग जहां गमजदा हैं, वहीं लापता लोगों के परिजनों की आंखें भी उनके इंतजार में पथरा गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को जहां वीरवार को एयरलिफ्ट कर दक्षिण के गांव हुंजर पहुंचाया गया था, वहीं आज मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर की उड़ानें रुक गई और इन दोनों बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को सड़क मार्ग से हुंजर पहुंचाया गया। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि लापता लोगों में से अभी तक किसी का भी सुराग नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस उम्मीद के साथ चारों ओर फैले मलबे को खंगाल रही है कि शायद किसी का सुराग मिल जाए। दूसरी ओर किश्तवाड़ के कई स्वयंसेवी व गैर सरकारी संस्थाएं राशन व कंबल सहित अन्य जरूरी सामान इकट्ठा कर दक्षिण पहुंच रही हैं। रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार की पत्नी का शव आज 5 दिनों के बाद बरामद कर लिया गया। राकेश कुमार, उनकी पत्नी आशा रानी और 2 बच्चे 26 जुलाई को एक कार में श्रीनगर से जम्मू आ रहे थे कि रामबन के महर इलाके में पहुंचने पर राकेश कुमार ने गाड़ी से संतुलन खो दिया था और गाड़ी चिनाब दरिया में जा गिरी थी। गाड़ी में राकेश कुमार के अलावा उनकी पत्नी आशा रानी और 2 बच्चे भी सवार थे और तब से ही इन चारों की तलाश की जा रही थी। आशा रानी का शव आज जिला रियासी से चिनाब दरिया से बरामद किया गया। हालांकि राकेश कुमार और उनके 2 बच्चों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है।
डोगरा शासकों की शानदार विरासत मुबारक मंडी को हेरिटेज होटल में तब्दील करने की सरकार की योजना को आम लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया है। लोगों का कहना है कि इससे जहां डोगरा शासकों की विरासत को नुकसान पहुंचेगा, तो वहीं इसके आसपास रहने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों के मुताबिक पहले ही हेरिटेज के संरक्षण के नाम पर सरकार ने रास्ते बंद कर लोगों को परेशानियों में डाल दिया है। हमें भी अभी 1-2 दिन पहले ही एक लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता चला है कि अब यहाँ होटल बन रहा है। अदरवाइज़ 2008 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है और तब से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये हेरिटेज जो है उसको एक संरक्षण किया जा रहा है। बट आज हमें ये पता चल रहा है कि ये होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हमारा तो आना जाना यहीं से है। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे तो इससे तो सारा हमारा आना जाना ही बंद कर देंगे। अभी 2 गेट लगा दिए हैं, 2 गेट लगा के हमारा आना जाना जो है उसमें काफ़ी बाधा पड़ी है। जैसे सपोज़ अब ये वाला यहाँ अगर ये बनेगा तो यहाँ से भी बंद हो जाएगा, तो हमारा आना जाना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। सपोज़ कल को कोई बीमार होता है तो बीमारी की हालत में हम लोग कैसे लेके जाएंगे यहाँ से? ना तो हमें कोई रास्ता दिया जा रहा है, ना हमारे से कोई बात की जा रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले यहाँ का जो लोग हैं, जो 200 साल पहले जब से महल बने हैं तब से यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमें आगे ही बहुत प्रॉब्लम है। हमारा रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बिना पूछे हम लोगों से इन्होंने हमारा गेट बंद किए हैं। अब ये एक लास्ट रास्ता बचा हुआ, मुझे लगता है ये भी बंद कर देंगे और बहुत परेशानी है। कोई बीमार हो, कुछ हो, कैसे लेके जाएंगे, इनको समझ नहीं आ रही कुछ भी। अब इसको होटल बनाने जा रहे हैं, पहले हेरिटेज के बना रहे थे। ये हमारी डोगरा विरासत को ख़त्म कर रहे हैं और कमर्शलाइज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ये काम करना, क्योंकि हमारे रास्ते वगैरह सब इन्होंने वैसे बंद कर दिए। जब होटल बन जाएगा वो अपने कमाई देखेंगे, हम लोगों को नहीं देखेंगे, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। होटल नहीं बनना चाहिए। हम लोग सब मोहल्ले वाले, खासकर पक्की टक्की हेरिटेज मोहल्ला जो है ये राजा ने खुद बसाया हुआ है, ये मोहल्ले वाले इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो वो लोग पता नहीं क्या ठेकेदारों को देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो होटल से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। और दूसरा ये है कि हमारी हेरिटेज जो थी वो ख़त्म, धरोहर वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो कंपनी इसको बनाती थी, जो इनकी कंसल्टेशन कंपनी है, वो भी इनको छोड़ के चली गई है। उन्होंने बोला है कि हम नहीं करेंगे जब ये होटल बनाएंगे, क्योंकि हम इसको रेस्टोर करके वही रूप देना चाहते हैं जो राजा के टाइम था। हम ये नहीं चाहते कि आए यहाँ पे टूरिस्ट रहें, रात काटें, 25,000 रुपया महीना दिन का रात का लें और ये जाएं। उससे हमारी जो मोहल्ला है वो ख़त्म हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर हम अभी भी न संभले तो आने वाले समय में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। IIT जम्मू में आज से शुरू हुई ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने हालांकि जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। इतिहास के पन्ने पलटते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं पहले ना आई हों। उन्होंने बताया कि 1841 और 1893 में जम्मू कश्मीर बड़ी त्रासदियां झेल चुका है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हम प्रकृति के प्रकोप से काफी हद तक बच सकते हैं। इससे पहले उपराज्यपाल ने इस अभियान की शुरुआत एक पौधा लगाकर की और IIT प्रबंधन द्वारा की गई इस पहल को भी सराहा। कम होती जा रही है, लेकिन अगर हमारा प्राकृतिक तंत्र, हमारी इकोलॉजी कमजोर पड़ती रहे तो शायद विज्ञान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को खतरा पैदा हो सकता है। और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोशिश शुरू की है डॉक्टर मोहित गिरा और उनकी टीम ने, ये जो परिवर्तन हो रहा है इसे कैसे रोका जाए। इकोलॉजी को पुनर्जीवित करने के लिए आज से अधिक तत्काल आवश्यकता कभी नहीं रही हो। ऐसा नहीं है कि पहले प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई। इतिहासों में ये बात दर्ज है कि 1841 में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। 1893 में 52 घंटे लगातार बारिश की वजह से झेलम ने श्रीनगर शहर में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। और इसलिए प्रकृति को डिफाइन करने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल बहुधा किया जाता है, संसाधन और खतरा। और जब प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन होता है
तो उसके साथ मानव जाति के अस्तित्व के लिए अनेक संकट उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रकृति के पोषण के लिए निरंतर पूरा समाज सजग रहे, इसकी नितांत आवश्यकता। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आज खानपोरा ब्रिज पर आतंकियों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 नागरिक भी घायल हो गए। हमला करने वाले आतंकी मौके से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन हमलावरों का कोई अता पता नहीं चल सका। दरअसल सीआरपीएफ की एक पार्टी खानपोरा ब्रिज से गुजर रही थी कि तभी वहां घात लगाए आतंकी उस पर ग्रेनेड फेंककर वहां से भाग निकले। हमले में घायल दोनों सीआरपीएफ के जवानों और नागरिक को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हमलावरों की तलाश में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान छेड़ दिया गया। इस हमले की किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा जम्मू में आज प्रदेश कार्यकारिणी का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा की अगुवाई में हुई इस कार्यकारिणी में पार्टी द्वारा मंडलों और जिलों में पिछले 3 महीनों में किए गए कामकाज की समीक्षा की गई। इसके अलावा संगठन को और मजबूत बनाने और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। कार्यकारिणी इसलिए हम रखते हैं कि 3 महीनों में, हर 3 महीने के बाद ये इसी तरह की कार्यकारिणी होती है। इसमें सभी बहनें अपनी ओर से वृत्त देती हैं कि उन्होंने अपने अपने मंडल में, अपने अपने एरिया में बहनों ने क्या किया, और जिला की अध्यक्ष भी इसमें बताती है कि उन्होंने अपने जिला में 3 महीनों में क्या क्या कार्यक्रम किए। और इसमें मेरी ओर से जो हमें राष्ट्र केंद्र की ओर से या प्रदेश की ओर से जो प्रोग्राम मोर्चों को मिले होते हैं, तो वो भी इस कार्यकारिणी के माध्यम से इन बहनों को मैंने बताना होता है कि किस तरह से हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, बूथ लेवल तक अपनी बहनों को जोड़ना है, और कैसे कैसे हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आए दिन इतनी स्कीमें निकलती हैं, कैसे हमने उन जरूरतमंद लोगों तक वो स्कीमें पहुंचानी है। इसके ऊपर मैं भी इनको बताती हूं और इसी के ऊपर हमारी ये चर्चा होती है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में अपना जनाधार लगातार बढ़ाने में जुटी हुई है। अपने इस उद्देश्य को लेकर भाजपा के केंद्र नेतृत्व के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने घाटी में आतंकियों का गढ़ माने जाने वाले शोपियां जिले में जनसभाएं की और भाजपा का जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया। एक समय था जब कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना तो दूर, भाजपा का नाम तक नहीं लिया जाता था। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने का मतलब होता था मौत को दावत देना। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं बल्कि लोग झंडा भी उठा रहे हैं और भाजपा के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। यही नहीं, घाटी में आतंकियों का गढ़ माने जाने वाले शोपियां में भी लोग खुलकर बीजेपी के साथ चल रहे हैं और पार्टी का दामन थाम रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियान जो आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र रहा है, यहां पिछले 30-35 वर्षों में आतंकवाद ने कहर ढाया। इस शोपियान जैसे क्षेत्र में आज हजारों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर घाटी में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है। पार्टी को अपनी इस कोशिश में
लगातार कामयाबी भी मिल रही है। और आज आलम यह है कि जिस कश्मीर घाटी में लोग आतंकियों के डर से भाजपा के नेताओं को देखकर दूर भागते थे, आज वहां पर लोग हाथों में हाथ थामे बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के स्वागत में खड़े हो रहे हैं। हर एक शख्स तक, हर एक व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मिशन के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज पूरे वादी कश्मीर के अंदर, यहाँ कुलगाम, पुलवामा, त्राल और शोपियान जैसे एरियो में भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे आज बड़ी शान से, कमल का फूल आज पूरी कश्मीर घाटी में लहरा रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो इस समय घाटी के तमाम जिलों में बीजेपी के जरिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में कमल खिलाने के उद्देश्य से इस समय कश्मीर घाटी के सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से बीजेपी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को कश्मीरी जनता के सामने रखा जा रहा है। कश्मीर की जनता को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को उम्मीद है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में दोनों संभागों में जीत भी हासिल करेगी। मैं महसूस कर रहा हूं जो वादी कश्मीर के नौजवानों के जज्बात और जो नौजवानों का साथ आज भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी के अंदर मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी, बड़ी जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। जिस तरह से बीजेपी के कार्यक्रमों में भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और इन जनसभाओं में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष दहाड़ रहे हैं, कश्मीरियों की ये तादाद और प्रदेश अध्यक्ष की ये दहाड़ बीजेपी की झोली में आने वाले विधानसभा चुनावों में कितनी सीटें डालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आ रही हैं जिससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में माहौल खुशी का है और लोग गदगद हैं। न्यूज़ डेस्क। सरकार द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटरों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध न होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की परेशानियों का सामना जोड़िया में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर भी लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि वैक्सीन की कम डोज आने के कारण सेंटर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन जिसके कारण कोरोना SOPs का भी उल्लंघन हो रहा है। लोगों ने सरकार से सेंटर में वैक्सीन की डोज बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के सेंटर पर देर से आने की भी शिकायत की। चाहूँगा जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, डोज की जो मात्रा है ना वो बढ़नी चाहिए। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और जो पीछे से ना गिनी चुनी 250-300 बंदे का आता है डेली, और बहुत से लोग जो है 1-1.5 बजे तक धूप में जहाँ खड़े होकर मैंने देखा है वो वापस जाते हैं। मतलब इस चीज़ के ऊपर जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, चाहे वो सरकार है, उसको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो अभी 10-10:30 बज गए हैं, लोग जहाँ पर 9 बजे आके लाइन में लगे हैं, ताकि क्योंकि लोगों को पता है कि जहाँ पे मेडिसिन जो वो कम है वो लाइन में लगे हैं और टाइम क्या है, लोग जहाँ पे खड़े हैं अभी डिपार्टमेंट का, जहाँ पे कोई बंदा नहीं है। हम 9:30 बजे आए थे, तब से हम यहीं पे खड़े हैं। यहाँ पे बोले थे 10 बजे आ जाएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। 10:30 हो गए हैं। कितना टाइम तक यहाँ पे खड़े हैं? हमें कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य गरीबों को छत मुहैया कराना है ताकि हर एक परिवार का अपना घर हो,
लेकिन सरकार की इस योजना से कई गरीब परिवार अब तक वंचित हैं। ऐसा ही एक परिवार है जम्मू के मड ब्लॉक के तारूचक में। ये गरीब परिवार अब भी एक झोंपड़ी में रहने को मजबूर है और सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इसे नहीं मिल पाया है। बरसात के मौसम में तो इस परिवार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस परिवार के मुताबिक कई अधिकारी और जन नुमाइंदे आए, झोंपड़ी की तस्वीरें लेकर आवास दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक आश्वासन सच में तब्दील नहीं हो पाया। इस परिवार भी सुनिए। मेरा नाम जी दर्शन लाल तारू ਚੱਕ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਣੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬੜੀ ਆਇਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ अज तक उन्हें कुछ नहीं बनाया। 10-12 साल हुई है साड़ी ये हालत है। बरखा आँदी है, बरखा के लोगों ने घर ही गुजारा करने टला कपड़ा सारा सिजी जाता, पकाने की जगह नहीं हैगी। अज तक गौरमेंट ने सारा की बनाया दसो ने, जो गौरमेंट सारा की बनाया जाए। वोट लैने होता सारे लोग दौड़ते आते हैं, जिले वोट पे जाते हैं मतलब निकल जाता मुड़िया कोई पुछता नहीं। जो नवा सरपंच बने सारा लाल सिंह इस फोन करो ये फोन नहीं चुकता। जो बने अज तक करना ग्रां ने दिखे भी नहीं ग्रां की हालात की नहीं हैगी। बराए मेहरबानी करिए ते मेरा गौरमेंट कुछ हल किया जाए। दो मां पुत्रा मेरी मां बाजू कुत्ते ने कट्टे लाया बुरी हालात है रोटी नहीं पका सकती है। मैं आपे कमर दर्द है 3-4 साल हुए कमर दर्द है। कदे जोतरा दिहाड़ी लगता कदे नहीं लगता है। लोगों ने ब्याह कारज होया शादी शुदी होया भांडे मांजिए ते गुजारा करना और मैं मां की सेवा करा मां की दवाई तक लेके दिया। सारी मुमताज नहीं की को है भी ते कुली है लब्बे ही हम सारी दुनिया ये दिखन ते लब्बे भी है सारे ते कुली एंदी मुश्किल है गुजारा वाला बारिश आती है बड़ा मुश्किल होंदा कोई सोने दी है। हूँ बरसात का मौसम है चले ज्यादा दिन बारिश होती तो क्या करते हो फिर? मुश्किल फिर सीजने वो करना क्या है जब बरखा ते आई फिर सीजना और की करना बरखा आती है सीजना फिर। ते जेडे सरपंच पंच तो इत्थे चुने गए उन्हें कोई मदद नहीं की करते? मदद बड़ी की उन्हें दिखण आते ते दिखिए उठी जाते। कोई फोटो खिचाण आते होने इत्थे तवाई आओ फोटो खिचाने तुंदा कुली कन्ने इत्थे वो गुलाम सेव किन्ने बार ले या कीती है कीती मदद उन्हें भी साड़ी है फोटो भी तो खींची रही है। हाल ही में हुई बारिश ने खूब तबाही मचाई है। भारी बारिश से जम्मू और अन्य इलाकों में लोगों के घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। भारी बारिश होने के कारण जम्मू के वार्ड नंबर 13 रेशमघर कॉलोनी मजदूर बस्ती में एक मकान का छत गिर गया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने कहा कि किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। पीड़ित परिवार ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। परसों सवेरे वाला गिरेगा 10 बजे तो मध्य बजे बेटा बाहर निकला तो मैं भी बाहर ही लेकर मैं थोड़ा सा छत गिरा तो मैं निकाल देती हूँ सीमेंट। वो इस टाइम लड़की बोली मम्मी अंदर नहीं जाओ, एकदम ही गिर गया। लड़का इधर ही खड़ा था पास ही, वो बच गया, मैं भी बच गई, एकदम गिर गया। इतना मेरा नुकसान हुआ, अंदर भी गिरने वाला है। मदद गवर्नमेंट मदद करे गरीबों की। 4 साल हुए मेरे घर वाला पूरा हुआ। एक बेटा है वो कैसे घर चलाएगा, वो कैसे बच्चे हैं 5 बच्चे सभी परिवार के 5 2 बच्चे हैं उसके लड़के 3 लड़कियां हमारियां और हम 5 हैं। लड़कियों की शादी कर दी बेचारियों की। और ये कभी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं क्या आप तक पहुंची हैं क्या? कोई नहीं पहुंची है, पता नहीं चल हमको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना क्या नहीं करना है। जी इनका नाम पुष्पा देवी है और ये विडो है बेचारी। इसकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, वो भी किसी की गाड़ी चलाता है, बड़ी मुश्किल से जा रहा होता है। और जब परसों सुबह गिर गया, बारिश आने के बावजूद, आगे भी बेचारा ऐसे ही था लेकिन अब तो बिल्कुल गिर गया। इनकी मदद सरकार करे, जो इनके कोई बेनिफिट देना चाहती है इमीडिएटली देना चाहिए, क्योंकि इनकी कंडीशन खराब है और अंदर की जो हालत है वो भी आप देख लो और कवर कर लो। वो भी गवर्नमेंट को दिखाना है कि इनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इनके जमीन के कागज भी अभी इनके पास नहीं है। इनके कोई कमाई का जरिया नहीं है। एक ही बेटा वो खुद दुकान वगैरह करता है
पहले दुकान थी, फिर वो बंद होगा, अब लोड कैरियर चलाता, तो उनके पास कुछ नहीं, जरिया नहीं है। तो परसों की बात है, ये बारिश हुई थी, उस पर सुबह ये गिरा, तो हमें तो बड़ी जोर की आवाज आई, हमने सुना पता नहीं क्या बात है, तो जाके देखा तो इनका ये क्या अंदर भी सारा टूटा हुआ है इनका। तो और इनके बाद हम यही सरकार से कहते हैं कोई इनकी मदद करे। शासन की ओर से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि लोगों को सड़क सुविधा दी जाए, लेकिन जो पहले की सड़कें बनी हुई हैं उनका बुरा हाल है। जम्मू के नरवाल में वार्ड नंबर 1 में सड़क की खस्ता हालत को लेकर वाहन चालकों में नाराजगी देखी गई। चालकों के मुताबिक यहां पर पिछले 3 सालों से सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। आए दिन यहां पर दोपहिया वाहन गिरते हुए नजर आते हैं। मरम्मत के नाम पर गड्ढों में मिट्टी भर दी जाती है और बारिश होने पर मिट्टी बह जाती है। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं ड्राइवर हूँ। यहाँ पे सर 3 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं। 3 साल से इधर कभी मिट्टी डालते हैं, कभी कुछ ऐसा ही करके रोड कर देते हैं। जब 2-3 दिन बारिश होगी वापस ये रोड के ये खड्डे हो जाते हैं, बाइक वाला को गिरता है, कोई भी ऐसे मतलब कोई भी गाड़ी वाला वो गिर जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बुरी हालात है। यहाँ पे देखो स्मेल कितनी है, खड्डे कितने हैं। यहाँ पे ये हमारी जम्मू सिटी की हालात है। ये यहाँ पे आरटीओ दफ्तर भी है साथ में, और यहाँ पे हमारा बस स्टैंड है, जहाँ पे नरवाल बस स्टैंड बोलते हैं। यहाँ पे ये हालात है सर, देखो कितनी नालियाँ, गंदी स्मेल। 3 दिन से अभी बारिश हुई है, ये हालात है यहाँ पे। तो कौन सा यार्ड नंबर है ये यार्ड नंबर है सर 1 नंबर यार्ड है सर। यहाँ पहले आरटीओ दफ्तर पहले यहाँ होता था, उसके बाद बस स्टैंड बन गया यहाँ पे। अब आरटीओ दफ्तर इधर साथ में नीचे चला गया। आरटीओ दफ्तर के बाहर ये हालात है, तो आगे पीछे क्या होगा सर? कहीं भी देखो यहाँ पे, अब कहीं वो दूर तक नजर मारो, कोई जगह आपको सीधी नहीं दिखेगी। देखो खड्डे खड्डे, कितनी गंदगी है यहाँ पे। ये हमारी जम्मू सिटी है, इसका सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए सर। 3 साल से हम देख रहे हैं, बस इधर मिट्टी, ये खड्डे में खड्डे गुड्डे भर लेते हैं। जैसी बारिश होती है तो वापस वही हालात हो जाती है यहाँ पे। कई बंदे हम इधर से चलते चलते गिर जाते हैं सर। यहाँ पे ये हालात देखो, हम पैदल नहीं चल पाते यहाँ पे। गाड़ी वाला कैसे, अगर कोई मोटरसाइकिल बाइक कोई भी है वो तो गिरेगा ही। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।